ये कहानी शुरू होता है 1995 से ओरिगन स्टेट के पहाड़ों को दिखाते हुए। वहाँ पर बहुत कम लोग रहा करते थे। एक दिन एक हाइकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कई बार देखे जाने के बाद यहाँ के रहने वाले कुछ लोगों का मानना जानवरों से होने वाले वायरस हिल्स फीवर से इफेक्टेड है, जिससे आधा इंसान आधा जानवर बन जाता है, जिसका नाम है वुल्फमैन। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर छोटा बच्चा ब्लेक को दिखाया जाता है। वो अपनी डैड ग्रेडी के साथ रहता था। इसके बाद ब्लेक अपने डैड के साथ जंगल में हंटिंग करने जाता है। तब ग्रेडी की नज़र एक हिरन पे पड़ता है। ब्लेक के ऊपर से उनका ध्यान हट जाता है। इधर ब्लेक उस हिरन को पकड़ने जाता है। ब्लेक जब निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था तब उसे एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। ब्लेक घने जंगल के बीच अकेला पड़ गया था, जिससे वो घबरा जाता है। तभी उसका डैड यहाँ पर आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि ग्रेडी ने उसे मना किया था अकेले जाने से। इसके बाद ग्रेडी ब्लेक को लेके हंटिंग शेड में जाता है। तभी उन्हें जानवरों का घुर्राने का आवाज़ आता है। थोड़ी देर बाद बाहर देखता है वो क्रिएचर उस हिरन को मार दिया। यहाँ पर सीन कट होके ग्रेडी के घर को दिखाया जाता है। ग्रेडी अपने दोस्त डैन के साथ बात कर रहा था, वो क्रिएचर यानी कि वुल्फमैन के बारे में। उसका दोस्त उसे कहता है ये जगह ब्लेक के लिए बिल्कुल भी सेफ, और ये सब कुछ ब्लेक वहाँ पर सुन रहा था, जिससे ग्रेडी ब्लेक को शहर भेज देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 30 साल बाद वाला सीन को दिखाया जाता है। ब्लेक अपने बेटी जिंजर के साथ घूम रहे थे। वो अक्सर अपने डैड के माथे पे हाथ रख के कहती थी आप यही सोच रहे थे, जिससे ब्लेक अपनी बेटी को हाँ में जवाब देता है। रात को ब्लेक अपनी बेटी के साथ जब खेल रहा था तभी उसका वाइफ शेरली आती है ब्लेक का लेटर लेके, जिसमें लिखा था उसका डैड कई साल से ना मिलने की वजह से ओरेगन स्टेट के गवर्नमेंट उन्हें मृत घोषित कर दिया और ज़मीन जायदाद ब्लेक के नाम कर दिया, जिससे ब्लेक थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, थोड़ा रिग्रेट भी करता है, क्योंकि वो अपने डैड को अच्छे से जान नहीं पाया। अगले दिन ब्लेक शेरली के ऑफिस के बाहर शेरली का इंतज़ार कर रहा था। ब्लेक और शेरली का मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, जिससे ब्लेक अपने फैमिली के साथ ओरेगन शहर जाना चाहता है। जिंजर ज़्यादातर समय अपनी डैड के साथ रहती थी, क्योंकि शेरली अपने कामों से बिजी रहने की वजह से वो जिंजर को टाइम नहीं दे पाती, इसलिए शेरली ब्लेक के साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन ब्लेक अपनी फैमिली के साथ ओरेगन जाता है। ब्लेक अपना घर जाने का रास्ता भूल जाता है और अपना ट्रक रोक देता है। सामने ट्री हाउस में एक आदमी को बुलाता है। वो कोई और नहीं, ग्रेडी का दोस्त डेनकिल का बेटा। वो इन्हें आगे का रास्ता बताने के उनके ट्रक में बैठ जाता है। तभी उनके ट्रक के सामने एक क्रिएचर आ जाता है, जिससे इनके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो आदमी ट्रक से गिर जाता है और वो क्रिएचर आके उस आदमी को मार देता है। वो क्रिएचर ट्रक का ग्लास तोड़ देता है, जिससे ब्लेक को थोड़ा सा चोट आता है। ब्लेक जल्दी से अपनी फैमिली को लेके डैड के घर आता है। अपने डैड के रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। इसके बाद ब्लेक को बेसमेंट में कुछ खाने का मिलता है। खाते ही ब्लेक का एक दांत टूट जाता है। तभी शेरली की नज़र ब्लेक के हाथ में पड़ता है, जिस पर गहरी चोट आया था। फिर वो उस पर बैंडेज बांध देती है। थोड़ी देर बाद ब्लेक शेरली के पास जाता है, जहाँ पर वो रेडियो से बात करने की कोशिश कर रही थी। ब्लेक शेरली का बात समझ नहीं पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। मतलब ब्लेक को उस क्रिएचर से इन्फेक्शन हो गया। अचानक से ब्लेक बहुत अजीब सा हरकतें करने लगता है और वो अपने हाथ को खाने लगता है। इसके बाद शेरली ब्लेक और जिंजर को लेके गाड़ी को स्टार्ट करता है। तभी वो क्रिएचर आ जाता है, उन पर हमला करने की कोशिश करता है। ब्लेक अपनी फैमिली से ध्यान भटकाने के लिए उस क्रिएचर से लड़ने जाता है, ताकि शेरली और जिंजर घर के अंदर जा पाए। थोड़ी देर बाद ब्लेक घर के अंदर आता है। फिर जिंजर अपने डैड के माथे पे हाथ रखती है, जैसे वो पहले रखा करती थी। ब्लेक पूरी तरीके से वुल्फमैन बन जाता है। तभी वो क्रिएचर आ जाता है। ब्लेक उसे मार देता है। उसके हाथ का टैटू देख के वो समझ जाता है वो उसका डैड ग्रेडी है, जो एक वुल्फमैन में तब्दील हो गया था। ब्लेक अब एक जानवर बन चुका था।
वो अपने बीवी बच्चों को मारना चाहता है। शेरली जिंजर को लेके जंगल की ओर जाती। उसे वहाँ पर उस आदमी का स्नाइपर मिलता है। वो दोनों ट्री हाउस में घुस जाती है। तब तक सुबह हो जाता है। ब्लैक वहाँ पर आ जाता है और शेरली की ओर देखता है। ब्लैक चाहता है शेरली उसे मार दे। अगले ही पल शेरली ब्लैक को गोली मार देती है। ब्लैक अपना आखिरी सांस ले रहा था। जिंजर उसके सर पर हाथ रखती है। कुछ ही सेकंड में ब्लैक मर जाता है। इसके बाद शेरली जिंजर को ब्लैक का मनपसंद जगह पर ले आती है, जहाँ पर ब्लैक अपने डैड के साथ बचपन में आया करता था। इसी को दिखाते हुए इस मूवी का